हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। भाषा ज्ञान के अंदर हम कल अध्ययन कर रहे थे व्याकरण में। तो बच्चों, हम जो वाक्य को विराम देने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में जाना था। तो बच्चों, कल हमने इस अनुच्छेद के अंदर वर्क नहीं किया था, सीधा सेकंड के अंदर पहुंच गए थे। तो बच्चों, आज हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करें। बस कंपनी के एक हिस्सेदार। यहाँ बच्चों, बस यानी कंपनी, यानी बस और कंपनी दोनों अलग अलग चीज़ है। बस सवारी के काम आती है और कंपनी एक व्यक्तियों के द्वारा किया चलाया जाने वाला एक मतलब अपना एक धंधा होता है, ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर वो जो कंपनी है वो बस के यानी चलाने के कार्य काम करते हैं। तो यहाँ पर योजक के साथ जोड़ेंगे इनको। ये बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। तो यानी वाक्य पूरा होता है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। हमने उनसे पूछा, तो यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है ना बच्चों। यानी हमने उनसे पूछा कि यह बस, यानी अपनी मुख्य बात हम रख रहे हैं कि हमने क्या बात रखी। तो यहाँ तरह इस तरह से इनका उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करेंगे, यानी डबल इनवर्ट कोमा का प्रयोग करेंगे। यह बस चलती भी है, यानी क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह से कि हमने उनसे पूछा, अल्प विराम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखेंगे यह बस चलती भी है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। वे बोले, फिर हमने इसको सिंगल इनवर्ट जो अपने मतलब कोमा का प्रयोग किया, इसमें अल्प विराम का प्रयोग किया, फिर डबल इनवर्ट कोमा का प्रयोग करते हुए यानी उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखेंगे चलती क्यों नहीं जी। यानी जब हम सामने वाले को इस तरह से अपनी बात कहते हैं, ये सामने वाला सुन रहा है, तो उस प्रकार से उसको संबोधन रूप में जब करते हैं तो वहाँ विस्मय आदि चिन्ह लगाएंगे। अभी चलेगी पूर्ण विराम, वाक्य को पूरा करने वाले यानी जो उदाहरण चिन्ह लगा रहे थे वो लगाएंगे। हमने कहा, फिर अल्प विराम, फिर उदाहरण चिन्ह से शुरू करेंगे, वही तो हम देखना चाहते हैं। पूर्ण विराम, अपने आप चलती है यह, यानी क्वेश्चन कर रहा है ये क्या अपने आप चलती है यह। तो यहाँ पर फिर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, और कैसे चलेगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क। वे तपाक से बोले। तो बच्चों, आप इस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग करते जाएंगे। ये हमें अनुच्छेद अपनी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं बच्चों, तो उसको देखते हुए अच्छी तरह से अपने IQ का भी प्रयोग करते हुए लिखेंगे। और जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ से आप अपने जहाँ से हमने पढ़ा है इस जो अपने अनुच्छेद लिया था उसको लेते हुए अपने चिन्ह लगाएंगे बच्चों। तो समझ में आ रहा होगा आपको, जाकर लिखेंगे आप। और सेकंड क्वेश्चन को हम कर चुके थे, थर्ड के अंदर भी हम कल कर चुके थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो 3 शब्द दे रखे हैं, एक जैसे समानार्थी शब्द होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, इनका प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाने थे। तो ये भी हम कल बना चुके थे। आगे हम फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आज अध्ययन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, दिए गए मुहावरों के अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये बच्चों आप मुहावरे हैं ये भी पढ़ते आए हैं और बाकी हम इस अध्याय के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि आगे पीछा करना। तो आगे पीछा कर होता है अच्छा बुरा कहना। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, रमेश के जाने के बाद बच्चे आगे पीछा करने लगे। तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों। और 6 नंबर का, जान हथेली पर रखना, अपना जीवन संकट में डालना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, रवि ने जान हथेली पर रखकर अक्षय को बचाया। तो यहाँ 17 नंबर पेज तक इस तरह से बच्चों आप जो ये मुहावरे हैं इनका अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करेंगे। आगे पेज नंबर 18 पे देखते हैं। पेज नंबर 18 पर रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो ये बच्चों आपके द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति स्वयं के विचार प्रकट करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, तो उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। तो ये आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति है कि आपने इस अध्याय को करते हुए आपके अंदर किस प्रकार के विचार पैदा हुए। तो इसके अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं यह भी जाने, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए हमें नियमित रूप से अपने वाहनों के प्रदूषण जांच करवानी चाहिए। निजी वाहनों की जगह सरकारी परिवहन सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए। साइकिल जैसे प्रदूषण रहित साधनों का उपयोग भी पर्यावरण संरक्षण में मदद का एक कदम हो सकता है। तो बच्चों सही बात है ना कि प्रदूषण हमारे लिए आजकल बड़ी चिंता है। और हमने पीछे देखा कि लॉकडाउन की वजह से हमारा पर्यावरण कितना शुद्ध हुआ था, जो बिल्कुल आसमान एकदम साफ सुथरा नजर आ रहा था।
और यहाँ पर जो मौसम विभाग है या पर्यावरण विभाग है उसने भी इस लॉकडाउन को, अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो बड़ा सही साबित हुआ था। और ये भी है कि लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए नियमित रूप से वाहनों की प्रदूषण जांच करवाते रहना चाहिए। और निजी वाहन है उनकी जगह जो परिवहन के साधन हैं, सरकारी जो साधन चलते हैं, सरकारी बसें चलती है, गाड़ियां चलती है, उनका उपयोग करना चाहिए कि जिससे कि प्रदूषण कम होगा। और साइकिल जैसे अगर इस तरह के साधन, अगर प्रदूषण रहित वाले साधन अगर हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों तो आप तो यही कहेंगे हम तो इसी साइकिल का प्रयोग करते हैं, हम तो प्रदूषण करते नहीं। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है बच्चों, आगे भी आप इस तरह से साइकिल का प्रयोग करते हुए अगर पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद करेंगे। तो आगे चलते हैं। श्रवण वाचन यानी सुनकर लिखना या सुनकर उनके उत्तर देना बच्चों। तो ये हम जब क्लास के अंदर, जब कभी भी हम क्लास के अंदर बैठकर कार्य करेंगे ऑफलाइन के अंदर, जब हमारा स्कूल लगेगा तब आप जो क्लास में बैठे होंगे तब इस क्वेश्चन को करेंगे। आप याद रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये आमने सामने बैठकर किया जाने वाला कार्य है। और यह आप 124 नंबर पेज पर पढ़कर और इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप दे भी सकते हैं बच्चों। तो अच्छी तरह से पहले उस कथा को ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छी कहानी है, और फिर इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो आप कोशिश करना, नहीं तो हम फिर जब आपकी कक्षा लगेगी, विद्यालय लगेगा, तब इस क्वेश्चन को देखेंगे। फिर आगे चलते हैं। परियोजना निर्माण कार्य में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं, बताइए। तो ये बच्चों आपके लिए है कि आप किस तरह से अपने एबिलिटी का प्रयोग करते हुए आप इसमें बताएंगे कि किस तरह से वातावरण को मतलब सुरक्षित रखने के लिए कह सकते हैं, रखने के लिए कह सकते हैं, या कह सकते हैं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो ये आपको पता ही है, नियमों का पालन करने की मतलब सबका कर्तव्य बनता है। हमें नियमों का, यातायात व्यवस्था के नियमों का पालन करते हुए, सड़क के नियमों का पालन करते हुए हम जो हमारी जो परिवहन करते हैं, यात्रा करते हैं, उसको करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों जो यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं तो अपने विचारों को प्रकट करते हुए इसके अंदर लिखेंगे। तो ये भी आपके एक एबिलिटी का क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर जाने वाली रेलगाड़ी सतना स्टेशन पर 2 घंटे की देरी से आएगी। सतना स्टेशन मास्टर होने के नाते आप यात्रियों को इस बारे में सूचित करने के लिए क्या करेंगे या किस प्रकार ऐलान करेंगे। तो ये बच्चों आप जब रेलगाड़ी पे चढ़ते हो या बस स्टैंड पे जाते हो तो वहाँ पर इस प्रकार का अनाउंसमेंट होता है। तो वहाँ पर आपको एक तरह से सूचना दी जाती है कि यात्रियों कृपया ध्यान दें, जबलपुर जाने वाली रेलगाड़ी सतना स्टेशन पर 2 घंटे की देरी से आएगी, अतः हमें खेद है, शांति बनाए रखें। यानी इस प्रकार से वो उच्चारण करते हैं। आप सुना भी होगा बच्चों, कभी भी स्टेशन या बस स्टैंड जाओ तो आप इस तरह की सूचना सुनोगे, तो आप इस तरह से ऐलान करेंगे, ध्यान देना। फिर चलते हम शोध कार्य के अंदर। ये भी आपके द्वारा खोजबीन करने वाला कार्य है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था। तो ये हमने अध्याय के अंदर भी पढ़ा था। वो आप यहाँ जानेंगे कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में वर्ष 1930 में शुरू हुआ था। इसमें लॉर्ड इरविन से अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के सरकारी नीतियों का विरोध करना था कि जिस तरह सरकारी जो नीतियाँ थी कि जो भारतीयों को बिना किसी FIR के जेलों में डाला जा रहा था। तो उनके नमक यहाँ पर गांधी जी ने 1930 के अंदर भी जब शुरुआत की थी इन आंदोलन की, जिसमें नमक बनाकर यानी खुद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, जिसमें अनेक भारतीयों ने सहयोग करते हुए गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन के रूप में, अनेक प्रकार के आंदोलन के रूप में भाग लेकर अंग्रेजों का विरोध किया था। तो इस तरह से बच्चों आप इसको देखकर पढ़ेंगे, लर्न करेंगे आप। आगे क्वेश्चन नंबर शोध के अंदर भी सेकंड, यातायात दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो बच्चों यातायात दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ये एक सप्ताह के रूप में मनाकर जो मान लो यात्रा करने वाले होते हैं
या जो नागरिक होते हैं उनको उनके प्रति जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। तो बच्चों को भी ये नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार के समारोहों का आयोजन भी किया जाता है और नागरिकों के लिए भी यातायात के जो मान लो अधिकारी होते हैं वो अनेक जगह समारोह करते हुए उनके नागरिकों को भी नियमों और कानूनों के प्रति जागरूक किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप बच्चों अच्छी तरह से खोज करते हुए इंटरनल क्वेश्चन के रूप में लर्न करेंगे। और लेखन के अंदर बात की जाए तो आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए लेख लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी यात्रा वृत्तांत भी लिख सकते हैं कि आपको यात्रा करते हुए आपने कहाँ से शुरू की, कहाँ तक गए, यात्रा करते हुए आपको क्या परेशानी आई या किन सुख सुविधाओं का आपको आभास हुआ या सुख सुविधाएं रूपी आपकी यात्रा रही। यानी इस तरह से खट्टे मीठे आपके जो अनुभव हैं उनको लेख लिखेंगे। और अब बारी है हंसने की। तो अकबर ने बिरबल से 3 सवाल पूछे और कहा तीनों का एक ही जवाब होना चाहिए। तो बच्चों आप जानते हैं अकबर बिरबल की आपने कहानियाँ सुनी होगी कि जो अकबर बादशाह था उनके नवरत्न थे, यानी 9 ऐसे अधिकारी उनके थे, उनके ऐसे मतलब दरबारी थे जो उनके दरबार के अंदर तो वो मोस्ट रूप में मानते थे। वो हर प्रकार के अलग अलग, वो किसी मालूम युद्ध के अंदर अच्छा सेनापति था, कोई नीति निपुण था, कोई जो अपने राजकार्य होते उनके अंदर निपुण था। यानी इस प्रकार से उनके 9 दरबारी थे और वो दरबारी के रूप में उनको रखते थे। अकबर बहुत एक समझदार शासक था, बादशाह था। वो अपने अधिकारियों के द्वारा उन्होंने अपने जो राज कार्य किया वो सराहनीय है उनके द्वारा। तो एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि दूध क्यों उफन जाता है, पानी क्यों बह जाता है, सब्जी क्यों जल जाती है, इन तीनों का जवाब एक ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो बिरबल की जो चतुराई थी, बिरबल की जो होशियारी थी, बुद्धिमान के रूप में जाने जाते थे। तो वहाँ यहाँ पर उनकी जो बुद्धि की परीक्षा के रूप में उनको कहते हैं। तो बच्चों अगर आज की बात की जाए, अगर आप बिरबल की जगह होते तो आप क्या जवाब देते? तो शायद बच्चों आप यही जवाब देते कि हुजूर व्हाट्सएप चालू होने की वजह से। तो क्योंकि आजकल की बच्चों आप देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी अगर मान लो औरतें हो सकती है तो वो व्हाट्सएप अगर चला रही है तो दूध भी उफन सकता है, पानी भी बह सकता है नल का और सब्जी भी जल सकती है। तो बच्चों है ना ये हंसने वाली बात। यानी इस प्रकार से व्हाट्सएप अगर हम कम यूज़ करेंगे तो दूध भी नहीं उफनेगा, पानी भी नहीं बहेगा और सब्जी भी नहीं जलेगी। तो बच्चों ये शिक्षाप्रद भी बात है। अगर हम ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करेंगे तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं। और अगर मोबाइल को सही समय और सही मालूम रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम तीनों इस नुकसान से बच सकते हैं। तो बच्चों यह अध्ययन हमारा कंप्लीट। अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो व्हाट्सएप या मैसेज कर आप जान सकते हैं। आगे हम अध्याय 3 का आगे क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्क कंप्लीट करते हुए अपने नोटबुक्स भेजेंगे और रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में बच्चों ये सारे कार्य आप इस बुक के अंदर ही कर सकते हैं। और जो भी अपना वर्क कर चुके हैं या आपने कर भी लिया होगा पहले तो आप अपनी नोटबुक वेडनेसडे तक भेजेंगे ज़रूर। तो बच्चों यहाँ सभी के सभी आप अपनी नोटबुक अवश्य भेजेंगे, नहीं तो आपके घर पर फिर कॉल कर आपको सूचना दी जाएगी आपके पेरेंट्स को आपको। तो आप इन सब से बचने के लिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नोटबुक अपना वर्क कार्य कंप्लीट कर भेजेंगे। जय हिंद।